गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। मीनिंग देयर बाय कि अपने धर्म में मरण भी श्रेयस्कर है, वनस्पति इसके कि आप किसी दूसरे के धर्म के अकॉर्डिंग अपना जीवन व्यतीत करें। धर्म कोई साधारण वस्तु नहीं है, ये हमारा आइडेंटिटी है। जन्म से मरण तक और मरणोपरांत भी हम अपना समस्त जीवन धर्म के कन्फाइनमेंट्स में ही व्यतीत करते हैं। आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट टू रिलीजन देता है। राइट टू रिलीजन यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये एक फंडामेंटल राइट है, मूलभूत राइट है और ये इनएलियनेबल है, यानी इसका कोई भी इन्फ्रिंजमेंट या वायलेशन नहीं हो सकता है, ना किसी इंडिविजुअल के द्वारा और ना ही तो सरकार के द्वारा। ये जो राइट है ये सिटीजन्स को और नॉन सिटीजन्स को इक्वली प्राप्त हैं। ये जो यूपी का नेम प्लेट कंट्रोवर्सी है उसको अननेसेसरीली एक कम्युनल कलर दे दिया गया है। पुलिस के डायरेक्टिव में कुछ भी गलत नहीं है। पुलिस ने इतना ही कहा था कि सारे शॉपकीपर्स अपने दुकान के सामने अपने ओरिजिनल नाम का नेम प्लेट लगाएं, ताकि जो शिव भक्त हैं वो ये डिस्टिंग्विश कर सकें और एक जुडिशियस डिसीजन ले सकें कि उनको कहाँ खाना है, कहाँ नहीं खाना है, कहाँ ठहरना है, कहाँ नहीं ठहरना है। इसमें कुछ भी गलत नहीं था। हाँ, हो सकता है कि टेक्निकल ग्राउंड पे, जैसे कि लैक ऑफ कॉम्पिटेंस के आधार पे हो सकता है कि उनका ये डायरेक्शन सस्टेन ना करे, वरना लीगली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली पुलिस का डायरेक्टिव बिल्कुल साउंड है, बिल्कुल ही फ्लॉलेस है। आर्टिकल 25 का क्या इम्पोर्टेंस है और उसका इंटरप्रिटेशन किस आधार पे किया जाना चाहिए, ये समझने के लिए हमको सुप्रीम कोर्ट के एक केस बीजू इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला को ज़रूर देखना चाहिए। इस केस को पॉपुलरली नेशनल एंथम केस के नाम से भी जाना जाता है। घटना 1986 का है, जब केरला के स्कूल में जाने वाले 3 स्टूडेंट्स ने नेशनल एंथम गाने से पॉइंट ब्लैंक साफ मना कर दिया। स्कूल अथॉरिटीज़ ने उनको स्कूल से निकाल दिया, ये कहते हुए कि उन्होंने नेशनल ओनर एक्ट 1971 का वायलेशन किया। मैटर ट्रेवल करता हुआ सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया कि स्टूडेंट्स खड़े थे जब नेशनल एंथम गाया जा रहा था, इसका मतलब है कि उन्होंने नेशनल एंथम का रिगार्ड किया, ऑनर किया। जहाँ तक नेशनल एंथम गाए जाने का सवाल है, तो स्टूडेंट्स का फेथ अगर उनको ये अलाउ नहीं करता है कि वो नेशनल एंथम गाएं, तो उनको नेशनल एंथम गाने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है। इट इज़ नोटवर्दी कि वो जो स्टूडेंट्स थे वो जेहोवाज विटनेस, जो कि एक क्रिश्चियन कॉन्ग्रीगेशन है, उसको बिलोंग करते थे और उनको ऐसा लगता था कि नेशनल एंथम अगर वो गाएंगे तो उनका जो धार्मिक बिलीफ है वो खंडित हो जाएगा। और इस तरह के और भी बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में हुए हैं, जैसे कि स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस प्रवीण भाई तोगड़िया का केस, जो कि 2017 बहुत ही रिसेंटली एडजुडिकेट हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। सब में टोन और टेनर सेम ही है कि धार्मिक स्वतंत्रता बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्वतंत्रता है और उसका किसी भी कीमत पर रक्षा होना चाहिए। हमारा जो आईपीसी था और जिसको रिप्लेस करके अभी भारतीय न्याय संहिता बना है, जो कि 1 जुलाई 2024 से इम्प्लीमेंट भी हो गया है, उसके सेक्शन 318 सब क्लॉज 1, 319 सब क्लॉज 1 में चीटिंग एंड चीटिंग बाय पर्सोनेशन डिफाइंड है। पर्सोनेशन मतलब जो आप नहीं हैं वो दिखाना, जो यूपी में हो रहा था। आप हैं मोहम्मद इकबाल और आप दिखा रहे हैं कि मैं अनिल मिश्रा हूँ, तो ये पर्सोनेशन का केस है और चीटिंग बाय पर्सोनेशन का केस है, जो कि पनिशेबल ऑफेंस है और पुलिस इस पे एक्शन ले सकती है। इसके अलावे हमारे यहाँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड फूड सेफ्टी एक्ट 2006 ऑलरेडी बने हुए हैं, इनेक्टेड हैं, और ये दोनों ही सेंट्रल लेजिस्लेशन हैं और इसमें कंज्यूमर के सारे राइट्स को एन्यूमरेट किया गया है। कंज्यूमर को ये जानने का बिल्कुल ही लीगल राइट है कि वो किस नेचर का सामान खरीद रहे हैं, किस सब्सटेंस से बना हुआ सामान खरीद रहे हैं और जो सामान वो खरीद रहे हैं वो उसी क्वालिटी का है या नहीं है जिस क्वालिटी का वो डिमांड कर रहे हैं। इसके अलावे फॉल्स एडवर्टीजमेंट और फॉल्स इंफॉर्मेशन, इसको भी पेनलाइज किया गया है। अगर हम इस सारे परिप्रेक्ष्य में देखें
तो आप ये पाएंगे कि देयर वॉज नथिंग रॉन्ग विद द डायरेक्शन ऑफ द पुलिस इन यूपी। सुप्रीम कोर्ट में ये केस फाइल हुआ और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को डील किया है, अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ही अनकॉल्ड फॉर है। हमारे लीगल अरीना में एक डीक टर्म बहुत ज़्यादा ही ऑफ्ट कोटेड है और वो है लॉर्ड हेवर्ट का कि जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन, इट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। यानी कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, न्याय हुआ है ये दिखना भी चाहिए। इस केस में अनड्यू हेस्ट दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया और पुलिस के डायरेक्टिव को स्टे कर दिया। यूं भी इंटरिम ऑर्डर इस केस में फाइनल ऑर्डर के जैसा ही था और ये सेटल्ड लीगल प्रोपोजिशन है कि इफ द इंटरिम ऑर्डर अमाउंट्स टू द फाइनल ऑर्डर और द फाइनल प्रेयर विच हैज बीन मेड बाय द पिटिशनर्स, तो उस केस में इंटरिम ऑर्डर नहीं दिया जाना चाहिए। हमारे सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने जिस तरीके से अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर किया, जो डायरेक्टली उसी सब्जेक्ट मैटर को डिनोट कर रहा था, उसी से रिलेट कर रहा था और जिस केस का सुनवाई हो रहा था, इससे भी लोगों के सेंटिमेंट को बहुत ज़्यादा धक्का लगा है। सीन फ्रॉम एनी एंगल इस केस में उचित कार्रवाई या उचित न्याय नहीं मिला है। हालांकि ये अभी सब जुडिस है। होप कि अगले तारीख में हमें न्याय देखने को मिलेगा, न्याय होगा भी और न्याय दिखेगा भी।